अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान 5 मिनट में बनने वाला सब्जियों का पुलाव, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का भी बनता है और घर में थोड़े से ही मसालों से पुलाव बन के तैयार हो जाता है, जो सबको बहुत ही पसंद आता है। तो फिर इस पुलाव को एक बार हमारे तरीके से बना के तो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया, उसमें हमने जो है 1 कप तेल सरसों का ले लिया है। आप जो भी सनफ्लावर यूज़ कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारा जो खड़ा मसाला होता है, गरम मसाला, वो हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने सब्ज़ी ले ली है। सब्ज़ी में हमने गाजर, मटर और बंद गोभी ली है, जिसे हमने बारीक काट के अच्छी तरीके से धो लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। और मटर को हमने छील लिया था। उसके बाद हमने आलू लिए, जिसे हमने चकोर चकोर पीस में काट लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और आलू को भी हमने छील कर जो अच्छे तरीके से काट लिया था। आप किसी भी शेप का जो है आलू को काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत मज़े का बनता है। तो देखिए, हमने चारों सब्जियों को डाल दिया है। वैसे हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है सब्जियों का वो निकल जाए। अगर आपको इसमें गोभी भी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को गोभी इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए हम गोभी नहीं डालते हैं। आपके ऊपर है, आपको जो जो सब्जियाँ पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करने के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। इसमें सिर्फ 3-4 मसाले डालते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसका एक बार ज़रूर बनाएगा। जल्दी किसी को भूख लग रही हो, कम टाइम में बनाने का, तो आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमने लहसुन अदरक ले लिया। हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 10 हरी मिर्चें ली, जिसे हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक पीस भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इसे धर सा पीस के इसमें ऐड करने का है ना, वो बारीक पीस के आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि हर चीज़ का जो अंदाज़ होता है अपने तरीके से ढालने का, अपने तरीके से पीसने का, अपने तरीके से पकाने का, वो अलग होता है, उसी से टेस्ट आता है। तो आप जैसे जैसे हमने आपको जिस स्टेप पर आपको मसाले बताएं, आप उसी तरीके से डालेंगे तो आपका पुलाव भी इतने मज़े का ही बनेगा जिस तरह हमारा बने। तो देखिए, 5 से 10 मिनट हमने सारे मसालों को भून लिया था। मिर्ची का कच्चापन ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी जो है, तकरीबन हमने 1 किलो चावल बना रहे हैं, तो हमने इसमें 7 गिलास जो है हमने पानी ऐड कर दिया है। इसमें 7 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 6 से 7 गिलास अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, जितना आपका चावल का आपको हिसाब होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने अपने चावल के हिसाब से जो है पानी ऐड कर दिया है। तो देखिए, हमसे पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसे ढक्कन ढक के हम इसे उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, ताकि हमारे जो पानी को उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल है वो ऐड कर दें। तो देखिए, उबाल आ चुका है हमारे पानी को, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है तकरीबन हमने आधे घंटे पहले धोकर अच्छे तरीके से चुक कर चावलों को साफ़ करके आधे घंटे पहले भिगो दिया था, 3 पानी से खंगाल के। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। सारे पानी को इससे हमने रिमूव कर लिए थे चावल को। इसमें सिर्फ चावल हम ऐड कर देंगे। इसका जो चावल का पानी है वो हमने फेंक दिया था, वो अपने इसमें ऐड नहीं करना है। जितना क्वांटिटी में पानी बताया आपने उतना ही ऐड करना है, या फिर आपके हिसाब से जो चावल का पानी ऐड आप करते हैं उस हिसाब से आप कर सकें। तो देखिए, सारे चावलों को हमने डाल दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छे तरीके से हिला देंगे एक बार, ताकि हमारा चावल जो है वो पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर से हम ढक्कन ढक के जो है रख देंगे, जब तक हमारे पानी का जो चावल का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद इसे हम दम पक लेंगे। इस तरीके से हिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चावल के साथ जो है मिक्स हो जाएं और चावल अच्छे से पक जाए और सारे मसाले जो है वो चावल के अंदर चप्स हो जाएं। तो इसे अब हम ढक्कन ढक के रख देंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो देखें, 10-15 मिनट बाद हमारा चावल का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। हमने इसे तेज़ आंच पे रखा था। अब इसे हम दम पक पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। बस इसे हमें पानी खुश्क करना है, उसे अच्छे तरीके से दम लगा। तो इसे ढक्कन ढक के रख देंगे, ताकि 5 से 10 मिनट में हमारे चावल जो दम हो जाए। और आपने इसे फ़ौरन नहीं निकालना है। दम हो जाने के बाद भी आपने इसे ढक्कन ढक के रख देना है, ताकि चावल की जो नमी है वो चावलों में बरकरार रहे। उससे भी चावल आपका बढ़ता है। हम जब पक जाते हैं उसे फ़ौरन डिश आउट कर लेते हैं, तो उससे जो हमारा चावल है वो उतना मज़े का नहीं लगता, जितना आप दम करने के 10-15 मिनट बाद इसे आप डिश आउट करते हैं या खाते हैं। तो देखें, हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो मज़ेदार से हमारा जो सब्जियों का पुलाव है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इससे पहले भी हम डिफरेंट किस्म के पुलाव, बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा, और हमारी एंड स्क्रीन पे भी बिरयानी की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके भी आप हमारी बहुत सारी रेसिपी को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आया तो अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ट्यूज़ के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ आपके लिए एक रेसिपी लेकर आएंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।